यहाँ पे ये जो सी फॉर चौधरी साहब हैं ये बोलते हैं आ जा यार, मैं तुझे आईफोन लेके दूंगा, क्या उस जीशान गरीब के साथ बैठी हुई है। तो ये बड़े तरले, अगर उमर ऐड हो जाए ऑक्सीडेशन, अगर हीना निकल जाए तो रिडक्शन। होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता। वाह सर वाह वाह, क्या बात है। ना दिल हो ऐसे आंखें बंद करके पढ़ा रहा हूँ, क्या मजा आएगा? कुछ मजा नहीं आएगा। बात समझे कि नहीं है? एक एनर्जी होनी चाहिए। के आला रुखसाना फरजाना बशीर नजीर मुदस्सिर, आई लाइक हर कॉलिंग मी आ गोट, इस तरह से आप याद भी कर सकते हो। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल। के आला रुखसाना फरजाना बशीर नजीर मुदस्सिर मुबशिर जुल्फकार इफ्तिकार दानिश पीयूष उत्कर्ष सरदीप सिंह गुड्डू, मेरे प्यारे बच्चे बशीर, सब बढ़िया सब बढ़िया। प्रिपरेशन कैसे चल रही है सर? बहुत मस्त प्रिपरेशन चल रही है। मैंने सारे वन शॉट आपके देखे हैं, बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा है। न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता। वाह सर वाह वाह, क्या बात है। न दिल होता न दिल रोता, न दिल दिल से जुदा होता, न तुम इतने हंसी होते, न दिल तुम पे फिदा होता। वाह सर, बीच में आप शायर शेर याद करके आगे बोल ही देते हो, चाहे हम सुने ना सुने। अरे यार, ऐसे ही तो मजा आता है। शुगल करेगा, तुम्हें समझ आएगा, कंसेप्ट को डीप लेके जाएंगे। क्या इधर ऐसे आंखें बंद करके पढ़ा रहा हूँ, क्या मजा आएगा? कुछ मजा नहीं आएगा। बात समझे कि नहीं है? एक एनर्जी होनी चाहिए लेक्चर में, ताकि हाँ हमारा और आपका एक बॉन्ड बन सके। बता ना, बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बॉन्ड का मतलब होता है प्यार बन सके, ठीक है। और ये तभी बन सकता है जब आप अपना प्यार कमेंट सेक्शन में शो करोगे, और कोई भी डाउट होगा तो वो प्लीज प्लीज आप पूछोगे। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि रोजे हैं, इसलिए मैं वन शॉट 2 ही ला पा रहा हूं दिन के, ठीक है। और मेरा खुद का भी ट्यूशन सेंटर है, तो वहां पे भी सारी चीजें क्या करनी पड़ती हैं, अरेंज करनी पड़ती हैं। बट मैं मैक्सिमम टाइम आपको ही दे रहा हूं, ये चीज मानो कि मैं मैक्सिमम टाइम आपको ही दे रहा हूं। अच्छा, जब तक वन शॉट नहीं आता सर, हम क्या करें? तब तक आप जो नोट्स मैंने दिए हैं उसको अच्छे से रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और कोई डाउट हो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछो। सर हो गया, आपने जो बोलना था वो बोल दिया, चलो वन शॉट की तरफ। वन शॉट कौन सा है? दैट इज 7th, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, ये जो रेडॉक्स रिएक्शन आपको दिख रहा है, ये इतना नॉर्मल नाम नहीं है। बात समझ कि नहीं है? मैं क्या बोल रहा हूं, ये नॉर्मल नाम नहीं है। इसमें एक दिख रहा है रेड, क्या दिख रहा है? एक दिख रहा है रेड। रेड मतलब लाल, यही मतलब होता है बशीर साहब। ऑक्स मतलब बैल, क्या यही मतलब है? बैल, लाल बैल, क्या ये मतलब है? ना, रेड मतलब रिडक्शन, रेड मतलब रिडक्शन, एंड ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये मतलब होता है रेडॉक्स रिएक्शन का। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक ही जगह पे हो रही हो। मत आप जाके बोल लो RED रेड। सर रेड ऑक्स, डिफाइन रेडॉक्स रिएक्शन। RED रेड मींस लाल, और ऑक्स मतलब बैल, लाल बैल को रेडॉक्स कहते हैं। बट एक्चुअली मीनिंग क्या है? रिडक्शन ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन होती है उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सर ये कहां होती है? हमें तो किसी ने बताया नहीं है। ये होती है मेरे प्यारे बच्चे हर इंपॉर्टेंट रिएक्शन में। जैसे फोटोसिंथेसिस भी रेडॉक्स रिएक्शन है, रिस्पायरेशन भी एक क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है। ये आपको बैटरी दिख रही होगी, ये जो बैटरी आपको दिख रही होगी, इसके अंदर भी जो रिएक्शन होती है वो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, जिससे आपको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। रिस्पायरेशन रिएक्शन भी रेडॉक्स रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, और इस सेल में चलने वाली रिएक्शंस भी जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, वो भी हमारे पास क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है। सर जरा तनिक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अच्छे से समझा दीजिए। तो मैं आपको अच्छे से अभी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं जो ऑक्सीडेशन होता है वहां पे ऑक्सीजन की एडिशन होती है, पहली डेफिनेशन ये है। और देखो एडिशन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। दूसरा क्या होता है? वहां पे हाइड्रोजन रिमूव होता है, जैसे CH3OH, यहां से हाइड्रोजन को आपने रिमूव कर दिया, ठीक है। ये भी क्या हुई? ऑक्सीडेशन हुई। फिर तीसरी डेफिनेशन क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर कोई भी
एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लूज करेगा तो उसमें क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। पहला ऑक्सीजन को गेन कर लो, ऑक्सीजन को गेन करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तभी ऑक्सीडेशन होती है। या तो आपको ऐसे भी लग रहा होगा जैसे ये एल्युमिनियम है, इसके ऊपर 0 ऑक्सीडेशन नंबर है क्योंकि न्यूट्रल है, बाद में चल के इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए और इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, +3 आ गया। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन है। ये जो ऊपर नंबर होता है, ये 0, ये +3, ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ऑक्सीडेशन नंबर आपको ये बताता है कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए या गेन हुए। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां पे ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन में क्या होगा, ये ऑक्सीजन रिमूव होगा, ये ऑक्सीजन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ये ऑक्सीजन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, या हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को यहां पे क्या करेंगे, गेन करेंगे। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखो, ये फ्लोरीन है, इसके ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके ऊपर -1 आ गया। तो बहुत अच्छे से मैं बोलूं, अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाए, डिक्रीज हो ऑक्सीडेशन नंबर का, डिक्रीज हो कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर का, यहां पे 0 था, यहां पे -1 हो, तो वो रिडक्शन के केस में होगा। और यहां पे क्या लिखेंगे, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर। सर बहुत अच्छे से हमें यह चीज बड़े मजेदार तरीके से या सक्सी तरीके से समझ आई है। ओके, ये हमारे पास जर्नल कैटेगराइज थी ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की। अगर उमर ऐड हो जाए, ऑक्सीडेशन, अगर हीना निकल जाए तो रिडक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए या इमरान निकल जाए तो वो क्या है, दैट इज ऑक्सीडेशन। अगर उमर निकल जाए, रिडक्शन, अगर हीना ऐड हो जाए तो रिडक्शन, अगर इमरान ऐड हो जाए तो रिडक्शन। ये ध्यान में रख लेना, ठीक है। अच्छा, ये होती कहां है सर, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैं बोल रहा हूं हर इंपॉर्टेंट रिएक्शन में होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, देखना ध्यान से, आराम से सुनना। फोटोसिंथेसिस में आपको ये दिख रही है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से यहां कार्बन को देखो, क्या यहां पे हाइड्रोजन ऐड हुआ, हीना ऐड हुई तो क्या हो गया, रिडक्शन हो रही है। क्या हो रही है, रिडक्शन। मतलब हमारा खाना जो कार्बन डाइऑक्साइड से बन रहा है वो रिडक्शन की मदद से बन रहा है, ठीक। और फिर ध्यान से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो इस तरफ, तो यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे H2O है, यहां से हाइड्रोजन निकल के इधर चला गया है और ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गया है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या हीना। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो देखो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों इकट्ठे हो, इसी को क्या बोला जाता है, रेड ऑक्स रिएक्शन। वेरी गुड सर, बहुत अच्छे, मुझे अच्छे से समझ आ गया है। फिर बताओ, एक और टर्म आती है जिसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखो आराम से सुनना, इसकी होती है रिडक्शन और इसकी होती है ऑक्सीडेशन, है ना। इसकी ऑक्सीडेशन क्यों होती है, क्योंकि ये अपना प्रोटॉन या हाइड्रोजन दे देता है, ये हाइड्रोजन दे रही है, ये अपना हाइड्रोजन क्या कर देता है, दे देता है। अब ये हाइड्रोजन देता है तो हाइड्रोजन देता है और इधर लगेगा, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। बट ये करवाने को जो ये करवा रहा है वो कौन है, दैट इज वाटर। इसलिए ये रिडक्शन करवा रहा है, इसमें ये हाइड्रोजन जाके ऐड होगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब याद रख लो, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है रेडॉक्स रिएक्शन में, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बात समझे कि नहीं। और आराम से समझना, ये यहां पे ये हाइड्रोजन जाके ऐड हो रहे हैं, इसकी रिडक्शन हो रही है, मतलब ये इससे छीन रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन करवा रहा है। तो ये क्या है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। होप आपको इतनी बात क्या हुई होगी, क्लियर होगी। ठीक है, ये दो कंसेप्ट थे, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपको ये चीज समझ आ गई हो। एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, हमारे पास अमोनिया है, ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन की ऑक्साइड बन रही है और वाटर बन रहा है। देखो इधर अमोनिया का ध्यान से देखो, अमोनिया का इधर जाओ तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है
और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हुआ। जो ऑक्सीडाइज जिसकी ऑक्सीडेशन होता है वो क्या वो बनता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और यहां पे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ ध्यान से देखो तो यहां पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इसकी क्या हुई, रिडक्शन। जिसकी रिडक्शन होती है वो क्या बनता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। अच्छा, एक टर्म आती है जिसको आप बोलते हो ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, टेल अस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज आर गेन बाय द एटम आर अ ग्रुप ऑफ एटम। देखो ध्यान से, अगर होता पता क्या है, होता ये है कि जब कोई न्यूट्रल एटम लिखते हैं तो ये न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, ये न्यूट्रल चार्ज होता है, ठीक है। ये दर्शाता है कि इसने ना तो इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना इलेक्ट्रॉन गेन किया है। बट जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर जो ये जो चार्ज आता है ये क्या होता है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। ऑक्सीडेशन नंबर ये बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, या ये बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया है, गेन किया है, कितने इलेक्ट्रॉन को उसने क्या किया हुआ, गेन किया है, आर गेन बाय द एटम। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसे लिखा होगा SO4 2 नेगेटिव। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हो गया कि ये सल्फेट है, यहां पे इलेक्ट्रॉन इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, गेन करके रखे हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है Ag3 पॉजिटिव, इसका ये मतलब है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ये क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है। अच्छा, इनको रेडॉक्स रिएक्शन में निकालने का एक कुछ रूल्स है। मैं रूल सीधा सीधा आपको मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई न्यूट्रल एटम लिखा है, कि जैसे कोई न्यूट्रल एटम है तो उसके ऊपर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसके ऊपर क्या होता है, 0 चार्ज होता है, ठीक है। और पूरा मॉलिक्यूल, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा KMnO4, ये कंपाउंड, इसके ऊपर ना इलेक्ट्रॉन गे हैं ना इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया ना लूज किया, तो इसके ऊपर भी पूरा चार्ज क्या रहेगा, 0 चार्ज रहेगा, ठीक है। 2 रूल ये हो गए। बाकी रूल क्या याद रखना है, बाकी रूल्स को आपने इस तरह से याद रखना है, इस तरह से बशीर साहब ऐसे याद रखना कि ये जो ग्रुप फर्स्ट होता है इसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब ये हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ग्रुप सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, +2, ठीक है। और क्या यूज करना है, इधर देखना, या इस केस में ये ना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना गेन करते। बात समझे कि नहीं, ये ध्यान में रखना। ये है नोबल गैस। उसके बाद ये जो हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, इसके ऊपर हमेशा क्या आएगा, -1। ऑक्सीजन, सल्फर, सलीलियम, टलीलियम, पोलिलियम, इसके ऊपर -2। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, -3। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इसके ऊपर +4, ठीक है। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसके ऊपर +3। और जो डी ब्लॉक होता है ये क्या करता है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन। इसका हम बता नहीं सकते कि यार ये क्या होगा, मतलब क्या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। जैसे ये मैग्नीज है मेरे पास, मैग्नीज के पास +2 भी शो कर सकता है, +3 भी शो कर सकता है, +4 भी शो कर सकता है, +5 भी शो कर सकता है, +6 भी शो कर सकता है, +7 भी शो करता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस कंपाउंड में है। इसके बाद हमारे पास 2 कंपाउंड्स हैं जिसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, दैट इज Mn का फाइंड आउट करना है एंड Cr का फाइंड आउट करना है। मैग्नीज का फाइंड आउट करना है, क्रोमियम का फाइंड आउट करना है। करने के लिए कुछ रूल्स हैं, आपने पूरा ध्यान इधर देना है, कुछ और नहीं सोचना। अभी बंद कर लो, अभी सोचना बंद कर लो कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, या आपको किसी का फोन आ रहा है, या आप कहीं बिजी हो, या आप किसी खाने के बारे में सोच रहे हो। बस अभी याद रखो कि इस कंपाउंड में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, और इस केस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर या उसको बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखो तो ये पूरा कंपाउंड है, पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, तो इज इक्वल टू 0। पोटेशियम प्लस मैग्नीज प्लस ऑक्सीजन, कितने, 4 ऑक्सीजन है। ये 0 नहीं है, ये ऑक्सीजन लिख रखा है मैंने, ठीक। पोटेशियम का होता है +1, बता चुका हूं मैंने रूल्स में। मैग्नीशियम का निकालना है, +4 इंटू ऑक्सीजन का होता है -2 इज इक्वल टू 0। देखो ये 1 प्लस मैग्नीज +4 इंटू -2 दैट इज -8 इज इक्वल टू 0। मैग्नीज इज इक्वल टू -8 उधर चला जाएगा, +8 ये इधर चला जाएगा तो -1। तो मैग्नीज कितना हो, इधर कितना शो कर रहा है, +7। मतलब इस कंपाउंड में मैग्नीज ने 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं। अच्छा,
वैसे ही आपने क्रोमियम के लिए शो करना है। देखो दो क्रोमियम किस में, दैट इज K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस कंपाउंड का नाम क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसका नाम क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। ओके, दो पोटेशियम प्लस 2 क्रोमियम प्लस 7 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, जीरो नहीं है, इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि सब के ऊपर चार्ज कितना है, पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज कितना है, 0 है। 2 इंटू पोटेशियम कितना है, दैट इज +1, प्लस 2 इंटू क्रोमियम का निकालना है, +7 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है, दैट इज -2 इज इक्वल टू 0। 2 1 2 प्लस 2 क्रोमियम प्लस -14, 7 इंटू 2 दैट इज 14, -7 में है तो माइनस इधर लग गया, -14 इज इक्वल टू 0। ये -14 में से 2 निकल गए तो ये कितना आ गया, -12। 2 क्रोमियम -12 इक्वल टू 0। 2 क्रोमियम इज इक्वल टू -12, इधर से इधर चला जाएगा, +12। क्रोमियम इज इक्वल टू 12/2 विच इज इक्वल टू +6। मतलब यहां पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 है। मतलब इसने लूज कितने किए गए हुए हैं, इसके लूज कितने हैं, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हुए हैं। बात समझे कि नहीं। अच्छा, इसको ना पोटेशियम परमैंगनेट को आयोनिक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कैसे, ये पोटेशियम मैंने अलग कर दिया इसका, है ना, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं MnO4 नेगेटिव। इसका 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 मतलब भी यही है, ठीक है, इसका मतलब भी यही है कि पोटेशियम आपको जैसे फॉर एग्जांपल कभी अब ऐसे बोल दिया MnO4 नेगेटिव में निकालो, तो इसका मतलब भी यही है। ये ध्यान में रख लेना, ठीक है, क्योंकि वहां पे पोटेशियम हमें दिखता नहीं है। इसको मैं अगर आयोनिक फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, 2 पोटेशियम लिखे मैंने, है ना, और साथ में कितना Cr2O7 2 नेगेटिव। ठीक है, ये वाला ये डाइक्रोमेट आइन है। ठीक है, इसमें भी क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 ही हो रहती है। अच्छा, इसके बाद है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन की बहुत सारी टाइप्स हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन। ये सारी रिएक्शन मैंने एक एक करके आपके सामने रखी है, अच्छे से देख लो। एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है कि 2 एटम जुड़ के एक बन रहा है। आप ध्यान से देखो तो कार्बन का यहां पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहां पे आके +4 हो गया तो ये हुई ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का 0 है, यहां आके -2 हो गया तो ये हो गया रिडक्शन। दोनों एक ही में हो रहे हैं, इसलिए ये क्या है, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी है जिसमें 2 जुड़ के एक बन रहा है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो गया कि एक कंपाउंड टूट के 2 बन रहा है। अगर आप पोटेशियम देखो तो पोटेशियम यहां पे भी +1 है, यहां पे भी +1 है, बट क्लोरीन को देखो ये +5 से चेंज हो रहा है -1 में, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये हुई रिडक्शन। ये -2 से चेंज हो रहा है 0 में, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, क्योंकि 0 बड़ा होता है किससे, -2 से, तो ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। दोनों रिएक्शन इकट्ठे चल रही है तो ये क्या है, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में क्या होगा, एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करेगा। समझ आया कि नहीं आया, ये ZCu को रिप्लेस करेगा। देखो Cu की जगह क्या आ गया, Z आ गया, है ना, और कॉपर अलग रह गया। ठीक, अब देखो जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, इधर है +2, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन हो रही है। कॉपर +2 है, यहां पे आके 0 हो गया, तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, कम हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। दोनों एक ही रिएक्शन में हो रही है, तो इसको क्या बोला जाता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ आई कि नहीं आई। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास लास्ट रिएक्शन है, दैट इज डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब एक ही एटम की ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो। जैसे ऑक्सीजन है, इसका यहां पे क्या, -1, जब आप पानी का ऑक्सीजन देते हो तो ये है -2, तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, कम हो गया, तो ये होगी रिडक्शन। ठीक है सर, आपको कैसे पता चल रहा है ये -2 है, ये -2 है ऑक्सीजन में, ये याद कर लो। ठीक है, अगर नहीं पता था अभी दिमाग में रखो, ऑक्सीजन में
यहां पे -2 है, यहां पे इधर जाने पे 0 हो जाता है। O2 मॉलिक्यूल है, ये 0 हो जाता है। O2 मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने बोला था ना, कोई भी मॉलिक्यूल हो जिसके ऊपर कुछ ना हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0। -1 से 0 ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर गया? बढ़ गया। तो आप एक चीज ध्यान में रखो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रही है, मतलब एक ही एटम के साथ हो रही है। इसी ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इसी को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि डबल डिस्प्लेसमेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं करवा रहा नहीं है। वहां पे दो एटम क्या हो रहे होंगे? डिस्प्लेस हो रहे होंगे। टाइम नहीं है हमारे पास, तो फालतू चीज पढ़नी नहीं है, ठीक। अच्छा, उसके बाद है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ये एक एबिलिटी होती है, पोटेंशियल होता है मेटल एटम का कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और एक ऐसी एबिलिटी मेटल एटम की जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। याद रखना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी मेटल का उसको बर्बाद कर देता है। उसको क्या कर देता? बर्बाद कर देता। क्यों बर्बाद कर देता? वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, उसको जंग लग जाता है। बट जितना जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, उतना 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 वो मेटल फायदे में रहेगा, उसकी ऑक्सीडेशन या उसकी जंग इतना नहीं रहेगा। अच्छा, मैं आपको ना एक सीरीज करवा देता हूं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल आर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब कौन ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा और कौन कम ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है। यहां से इधर आए, फिर यहां से इधर आए, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो गया? कम हो गया। मतलब आपके गोल्ड की ऑक्सीडेशन नहीं होती, आपकी पोटेशियम की ऑक्सीडेशन ज्यादा होती है, इसकी ज्यादा होती है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये रिएक्टिविटी भी बताता है। 10वीं में इसी को रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं, जो ये बताता है कि जब आप ऊपर से नीचे आते हो, ड्र ऊपर से नीचे ड्र ड्र, तो नीचे वाले जो एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, उसकी रिएक्टिविटी कम है, ऊपर वाले की ज्यादा है। पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, फिर सोडियम उससे कम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर कार्बन उससे थोड़ा कम है, फिर जिंक उससे कम है, फिर आयरन कम है, फिर लेड कम है, हाइड्रोजन कम है, कॉपर कम है, फिर थोड़ा सिल्वर कम, मरकुरी कम है, फिर सिल्वर कम है, फिर गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो ध्यान से देखा जाए, जब आप ऊपर से नीचे आते हो तो रिएक्टिविटी कम होती है, ऊपर वाले एलिमेंट्स या मेटल्स क्या होते हैं? ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है का ना, एक निमोनिक्स भी है। क्या निमोनिक है? देयर पोटेशियम प्लीज, सोडियम स्टॉप, कैल्शियम कॉलिंग, मैग्नीशियम मी, एल्युमिनियम ए, कार्बन क्यूट, जिंक जेब्रा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, ठीक। उसके बाद इसका क्या है? आयरन आई, लेड लाइक, हाइड्रोजन हर, कॉपर कॉलिंग, मरकुरी एम ई, सिल्वर ए से इसके सिंबल से याद रखना, और गोल्ड को गोट, आई लाइक हर कॉलिंग मी आ गोट। इस तरह से आप याद भी कर सकते हो। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसका नाम रिएक्टिविटी सीरीज क्यों है? क्योंकि ये रिएक्टिविटी को भी बताता है कि ऊपर वाले जो मेटल्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उनको जंग जल्दी लगता है। अच्छा, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हर साल सवाल आता है। मैंने बुक के सारे 4 की 4 एग्जांपल आपके सामने करके रखी हैं, ठीक है। टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, मैं चाहता हूं कि वन शॉट एक ही घंटे में कंप्लीट हो, इसलिए मैंने पूरा लिख के रखा है। पहले देखो, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ चार्ज ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कितने तरीके से हो सकती है? 2 तरीके से हो सकती है। क्या? एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, दूसरा है हाफ सेल रिएक्शन मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। ये एसिडिक मीडियम भी होगी, बेसिक मीडियम में होगी। ये एसिडिक मीडियम में भी होगी, बेसिक मीडियम में होगी। और आपने क्या करना है? एक एक को पढ़ना है। एक एग्जांपल देनी है, एसिडिक मीडियम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, बेसिक मीडियम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एसिडिक मीडियम हाफ रिएक्शन मेथड, बेसिक मीडियम हाफ रिएक्शन मेथड। होप आपको समझ आया होगा। देखो ध्यान से, सबसे पहले है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में सबसे पहले आपने इस चीज का ध्यान रखना है
कि आपने एसिडिक मीडियम लेना है उसमें, और उसके स्टेप्स याद रखने हैं, ठीक है। पहले आप एक आपके पास दी होगी रिएक्शन, जैसे Cr2O7 2 नेगेटिव SO3 2 नेगेटिव गिव्स Cr3 पॉजिटिव सल्फेट 2 नेगेटिव एंड वाटर, ठीक है। अब जब रिएक्शन दे रखी है, या इसको ऐसे भी दिया होगा आपकी बुक में, ये फर्स्ट एग्जांपल है किसकी, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, मैंने आपको बताया था पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सोडियम सल्फेट दिया होगा, ये क्रोमियम है, ये सल्फेट आयन है, और ये पानी है। बोलता है इस सब को बैलेंस करो, इधर के एटम के बराबर करो बाया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एसिडिक मीडियम में। सबसे पहले आप इसके स्टेप देख लो। सबसे पहले आप स्केल्टन रिएक्शन लिखो, स्केल्टन रिएक्शन में लिखो ये वाला दोबारा ये नीचे लिख देना है, ये वाला दोबारा ये नीचे लिख देना है, ये वाला दोबारा ये नीचे लिख देना है, ये वाला ये इधर दोबारा नीचे लिख देना है। पानी को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ बच्चे पानी लिखते भी हैं, क्यों नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि बाद में पानी ऐड हो जाएगा। एक तरीका है बैलेंस करने का सब। उसके बाद क्या करो, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, और बताओ कि ऑक्सीडेशन कहां हो रही है और रिडक्शन कहां पे हो रही है। देखो ध्यान से, ये मेरे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6 पता है मुझे। अब इधर ही क्रोमियम में चलो +3, तो यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अगर आप ध्यान से अच्छे से देखो, अगर आप अच्छे बच्चे हो, चीजों को अच्छे से समझ रहे हो, तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, हुई क्या है, रिडक्शन हुई है। और यहां पे देखो +4 है, SO3 2 नेगेटिव का, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4। यहां से इधर सल्फर में जाओ तो +6 है, यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, और यहां पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। जैसे आपको इस चीजें बारे में पता चला, आपने क्या करना है कि बैलेंस करना है एटम्स को अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब ये आपके पास रिएक्शन है ना, आपको पता है ऑक्सीडेशन कहां हो रही है, रिडक्शन कहां हो रही है। इसके बाद आपने बैलेंस करना है किसको, एटम्स को, वो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के एटम्स को बैलेंस कर देना। देखो यहां पे क्रोमियम कितने, 2, यहां पे क्रोमियम मैंने ये 2 आगे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहां पे सल्फर कितने, यहां पे सल्फर यहां पे है 3, यहां पे सल्फर कितने हैं 3, ये मैंने 3 आगे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ध्यान से देखो, ये सल्फर अकेला था ना, यहां पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे क्रोमियम अकेला था, वहां पे मैंने 2 देखा, तो यहां पे मैंने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। होप आपको इतनी बात क्लियर रही होगी कि सबसे पहले एटम बैलेंस करने हैं अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद बैलेंस द ऑक्सीजन बाय एडिंग द वाटर टू द ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड। अब देखो इस साइड और इस साइड देखो कि ऑक्सीजन कहां कम है। यहां पे ऑक्सीजन है तकरीबन ये कितना है 7 ऑक्सीजन, और ये कितना 3 3 ज़ा 9, 7 और 9 होते 16 ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 3 4 ज़ा 12 है। तो आपने क्या किया, पानी 4 डाले, क्योंकि 4 पानी में 4 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। ये 4 पानी उस तरफ डालने हैं जहां पे ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी इसी साइड थी, ठीक है। फिर ऐड द प्रोटॉन टू द प्रोटॉन डेफिशिएंट साइड। उसके बाद क्या देखो यहां से जैसे पानी डाला, उसकी वजह से क्या आगे कि 2 4 ज़ा 8 प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ गए। तो वो जो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आए हुए हैं उनको बैलेंस करने के लिए आपने प्रोटॉन डालने हैं। कितने डालने हैं, H पॉजिटिव डालने हैं। और प्रोटॉन इसलिए आप अभी डाल रहे हो क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में प्रोटॉन डालने होते हैं। होप आपको ये वाली रिएक्शन समझ आ रही होगी। अब मैं क्या बताता हूं आपको, एक जायजा करके बताता हूं कि यहां पे चीजें बैलेंस हैं कि नहीं। क्रोमियम यहां पे देखो 2 है, यहां पे भी क्रोमियम देखो 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन देखो 7 और 3 3 ज़ा 9, 16 ऑक्सीजन है। तो यहां पे भी कितने हैं, 16 ऑक्सीजन है। सल्फर यहां पे देखो तो कितने हैं, सल्फर यहां पे 3 है, ये 3 सल्फर लिख रखे हैं। यहां पे देखो तो 3 सल्फर है, ठीक है। यहां पे हाइड्रोजन देखो तो 8 है, ये 8 हाइड्रोजन लिखे हैं। और यहां पे भी देखो 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन, तो 8 हाइड्रोजन लिखे हैं। बशीर साहब आपको ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आजकल मैं आपसे बात इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मुझे पता है कि बाकी सारे बच्चे भी परेशान बैठे हैं, उनको वन शॉट चाहिए होती है। तो बीच में मैं ज्यादा बकवास बातें नहीं करता, मुझे पता है आपका टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके सर, ठीक। उसके बाद देखो चार्ज देखो तो ये -2 का चार्ज है, एक -2 का चार्ज है, एक -2 का चार्ज है। फिर देखो +8 का चार्ज है ना। और फिर यहां पे -2 × 3 दैट इज -6 का चार्ज है। तो देखो 8 +
-6 -2, तो ये -8, -8 ने -8 को मार दिया, नेट चार्ज कितना, 0। इधर देखो तो ये पे चार्ज कितना, +2 इंटू +3 दैट इज +6 चार्ज, और 3 इंटू -2 दैट इज -2 चार्ज। तो यहां इस साइड का चार्ज और इस साइड का भी चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब ये एक और रिएक्शन करते हैं बेसिक मीडियम में। कौन सी मीडियम में, बेसिक मीडियम में रिएक्शन करते हैं, बेसिक मीडियम। और मेथड कौन सा रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ही रहेगा हमारे पास। हमें रिएक्शन दी होगी थी, ये रिएक्शन हमारे पास दी हुई है। एक में मैग्नीज ऑक्साइड ब्रोमीन आइन गिव्स मैग्नीज 2 पॉजिटिव आइन प्लस ब्रोमीन। सबसे पहले आपने स्केल्टन रिएक्शन लिखनी है, यही वाली रिएक्शन उठा के मैंने इधर लिख दी। फिर उसके बाद इसमें जायजा करना है कहां ऑक्सीडेशन हो रही है और कहां रिडक्शन हो रही है। मुझे पता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, मैग्नीज का +4 है। अगर मैग्नीज में दोबारा देखूं तो यहां पे +2 है, तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये क्या होगी, रिडक्शन होगी। फिर मैंने ब्रोमीन को देखा, ब्रोमीन माइनस में इधर गया तो ऑक्सीडेशन 0 हुआ है, तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो यहां पे क्या होगी, दैट इज ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन मैंने असाइन कर दी। फिर मैंने बोला बैलेंस द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना, बाकी सबको बैलेंस कर दो। देखो मैग्नीज और मैग्नीज बैलेंस है, बट ब्रोमीन यहां पे 2 हैं, इसलिए मैंने 2 ब्रोमीन को इधर से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके सर, ऐड द वाटर टू द ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड टू बैलेंस द ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। अब देखो ध्यान से, MnO2 +2 ब्रोमीन, वो पहले से ही था, मैग्नीज 2 एंड ब्रोमीन 2। अब पानी की कमी का, अब ऑक्सीजन की कमी का, ऑक्सीजन यहां पे 2 है, यहां पे ऑक्सीजन कोई भी नहीं है, तो आपने 2 ऑक्सीजन की कमी है, तो 2 पानी के मॉलिक्यूल आपने इस तरफ क्या कर दिए, ऐड कर दिए। ठीक है, 2 पानी के मॉलिक्यूल क्या कर दिए आपने, ऐड कर दिए। देखना ध्यान से, अब 2 पानी के मॉलिक्यूल जब आपने ऐड किए ना, तो आपको ये दिमाग में आ गया कि प्रोटॉन इस टाइप ज्यादा हो गए, इस तरफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए, 2 2 4 प्रोटॉन ज्यादा हो गए। तो आपने 5वें स्टेप में क्या किया, आपने 5वें स्टेप में किया ऐड प्रोटॉन टू हाइड्रोजन डेफिशिएंट साइड। बात समझे कि नहीं? तो आपने जो 4 प्रोटॉन थे वो इस तरफ ऐड किए, रिएक्टेंट साइड, क्योंकि यहां पे प्रोटॉन नहीं थे, 4 प्रोटॉन ऐड किए। तो ये वाली चीज वैसे ही है, ये वाली चीज ऐसी है, 4 प्रोटॉन नहीं ऐड हो गए, ये वाली चीज ऐसे ही है, ये वाली चीज ऐसी है, पानी इधर ऐड हो गया। बात समझ आई कि नहीं है? अब के रिएक्शन कौन सी मीडियम में हो रही है, बेसिक मीडियम में, तो प्रोटॉन तो आना नहीं चाहिए। तो प्रोटॉन को ऐड उड़ाने के लिए आपने ये स्टेप थोड़ा सा ध्यान में रखना, यहां पे आपने OH नेगेटिव, जितने प्रोटॉन है उतने OH नेगेटिव रिएक्टेंट साइड भी ऐड करने हैं, और उतने किस साइड भी ऐड करने हैं, दैट इज प्रोडक्ट साइड भी ऐड करने हैं। तो ध्यान से देखो, ये वाली चीज वैसे ही लिखी हुई है, ये वाली चीज वैसे लिखी हुई है। 4 प्रोटॉन और 4 हाइड्रोक्साइड आयन जुड़ के हमारे पास 4 HOH देते हैं, मतलब 4 पानी के मॉलिक्यूल देते हैं। अब रुकना जरा, ये वाली चीज ऐसे ही रखी हुई है, ब्रोमीन ऐसे ही रखा हुआ है, पानी 2 के मॉलिक्यूल इधर है, और 4 OH नेगेटिव मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। बात समझिए, ये दर्शाता है कि मीडियम कौन सा, बेसिक है। अब देखो ध्यान से, यहां पे 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, यहां पे 4 वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे। यहां पे क्या रहेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल, मैग्नीज ऑक्साइड ब्रोमीन आइन, 2 वाटर मॉलिक्यूल, मैग्नीज 2 आइन, ब्रोमीन 2 और OH नेगेटिव। होप आपको ये वाली रिएक्शन भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, आप नहीं समझ आई, आप दोबारा इसका पैटर्न देख सकते हो, रिवाइज कर लो, पीछे जाओ, दोबारा देख लो। ठीक है, हाँ, बट इससे अच्छा कहीं पे भी नहीं समझाया हुआ है। मुझे पता है कि मैं कितने अच्छे कंसेप्ट आपके लिए ला रहा हूं। देखो ध्यान से, हाफ रिएक्शन मेथड में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं इसको, थोड़ा अच्छे से समझना। सबसे पहले आपको ना इसमें 2 तरीके से कर सकते हैं, एक एसिडिक मीडियम हो सकता है, एक बेसिक मीडियम हो सकता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में प्रोटॉन वाला चीज को ऐड हो रही होगी, और बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव ऐड हो रहा होगा। आपको मैंने बता दिया ऑक्सीडेशन नंबर से, अगर आपको समझ आया होगा तो ये वाली चीज भी आसान लगने वाली है। आपको सिर्फ रिलैक्स होकर सुनना है, जब आप सुनोगे अच्छे से, आंख और कान खुले होंगे, तभी आपको चीजें क्या होंगी, अच्छे से समझ आएंगी। सबसे पहले आपको इस तरह से स्केल्टन रिएक्शन दी जाएगी, लिखा होगा कि बैलेंस इट विद हाफ रिएक्शन या आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इन एसिडिक मीडियम। ठीक, उसके बाद आपने असाइन करना ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर बताना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहां कहां हो रही है। जैसे ये देखो, आयरन है, यहां पे चले जाओ तो आयरन कितना हो गया, +3 हो गया, कितना हो गया, +3 हो गया, तो यहां से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा,
ये देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहां पे देखो Cr2O7 2 नेगेटिव +6 है, यहां पे जाके +3 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, कम हो गया। यहां होगी रिडक्शन, आपने ऑक्सीडेशन नंबर भी बताया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी बताया। अब दूसरा स्टेप ये है कि ऑक्सीडेशन को सेपरेट कर लो और रिडक्शन को भी सेपरेट कर लो, मतलब ये वाली रिएक्शन उठा के सेपरेट कर ली, ये वाली रिएक्शन उठा के सेपरेट कर ली, और कुछ नहीं करना है इसे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये करना है बैलेंस द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वो एटम बैलेंस कर दो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइड में, जो क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा बैलेंस कर दो। ये तो ऑलरेडी एक आयरन बैलेंस है। यहां पे क्रोमियम कितने, 2, यहां पे क्रोमियम कितना, 1 था, तो हमने क्या कर दिए, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ है कि नहीं। फिर आपने देखो ना, इस इधर देखो, यहां पे क्या क्रोमियम के साथ 2 था, यहां पे अब हमने 2 ऐड किया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद बैलेंस द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय एडिंग वाटर टू द ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड, ठीक है। अब यहां पे तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं करना पड़ रहा था क्योंकि इस साइड तो ऑक्सीजन है ही नहीं है, बट यहां पे देखो तो यहां पे 7 ऑक्सीजन हैं, तो इस तरफ 7 पानी के मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो एक चीज और ध्यान में रखना, देखो यहां पे एक चीज और मैंने यहां पे कर दी है कि यहां पे जब ऑक्सीजन ऐड किए 7, तो प्रोटॉन कितने आ गए, 7 प्रोटॉन आ गए, 7 2 14 एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ गए थे, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपने इस तरफ 14 प्रोटॉन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक। उसके बाद बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन साइड भी और रिडक्शन साइड भी। बात समझे कि नहीं है। तो यहां पे देखो, यहां पे चार्ज कितना +2, यहां पे चार्ज कितना है +3, तो +2 होने के लिए यहां पे आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ऑक्सीडेशन में, रिडक्शन में आओ, रिडक्शन में देखो तो -2 है और -2 चार्ज है, +14 चार्ज है, दोनों को मिलाओगे तो +12 चार्ज है। इस तरफ देखो तो 2 3 6 चार्ज है, यहां पे 6 है, यहां पे +12 है, तो एक चीज ध्यान में रखो, +12 है, +12 यहां पे चार्ज ज्यादा है, तो यहां पे आपको ना 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, वो मैंने कर दिए हैं। तो यहां पे क्या हुआ, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए। अब सुनो ध्यान से, ऊपर वाला ऑक्सीडेशन था, नीचे वाला क्या था, रिडक्शन था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये वाला जो 6 इलेक्ट्रॉन है उसको ऊपर वाली रिएक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये आ जाएगा, और यहां पे जो 1 इलेक्ट्रॉन था नीचे वाली रिएक्शन या ऑक्सीडेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि आगे चल के हम इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे। देखो 6 इंटू आयरन दैट इज 6 आयरन होगा, ये वाला इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 6 इंटू आयरन दैट इज 6 आयरन 3 पॉजिटिव होगा, 6 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन होगा, और 1 से किसी भी बड़ी चीज को मल्टीप्लाई करो, आंसर वही रहने वाला, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने 6 को आयरन से मल्टीप्लाई किया, 6 आयरन, 6 को इस आयरन से मल्टीप्लाई किया, 6 आयरन, 6 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन। ये वाली पूरी चीज वैसी ही रहेगी। देखो 1 इंटू दिस इज इक्वल टू दिस, 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 1 इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। फिर आपने इन दोनों रिएक्शन को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। देखो ये आयरन ऐड हो गया, इधर ये क्रोमियम ऐड हो गया, ये प्रोटॉन ऐड हो गया, ये 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, ये 6 आयरन ऐड हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, 2 क्रोमियम ऐड हो गए और 7 वाटर ऐड हो गए। यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर ये वाले आयरन इधर है, क्रोमियम इधर है, 14 प्रोटॉन इधर है, और 6 आयरन इधर हैं, दो क्रोमियम इधर हैं, 7 वाटर के मॉलिक्यूल इधर हैं। होप आपको ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, या इसको दूसरा नाम क्या मैंने बोला था इसका, दूसरा नाम मैंने बोला था इसका, दैट इज हाफ रिएक्शन मेथड, अच्छे से समझ आया होगा एसिडिक मीडियम में, ठीक है। उसके बाद है बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में भी मैंने बुक की एग्जांपल लाई है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको बुक की एग्जांपल अच्छे से हो जाए, ताकि एग्जाम वाले दिन आपको कोई भी दिक्कत ना आए। देखो ध्यान से, ये एक रिएक्शन दी है, ठीक है। ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ भी नहीं है, ये पोटेशियम पर मैग्नेट है, KMnO4 है, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका एक ही हिस्सा आपको बताया हुआ है। ये आयोडीन आयन है, मैग्नीज ऑक्साइड है और आयोडीन है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपने असाइन करना है पूरे को, यही उतारनी है नीचे। इधर इसका बताना है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इधर +4 होता है। वहां से इधर आते वक्त ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो जो रिएक्शन हो रही है उसको क्या बोल रहे हैं, रिडक्शन बोल रहे हैं। यहां पे आयोडीन आई नेगेटिव है, वहां पे आके I2 हो रहा है, -1 से कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, -1 से 0 आ रहा है तो बढ़ रहा है, तो यहां पे क्या हो रही है,
है, ऑक्सीडेशन हो रही है, दोनों हो रही है एक ही रिएक्शन में, रेडॉक्स रिएक्शन है। फिर आपने क्या कर देना है, ये आयोडीन वाली रिएक्शन अलग कर देनी है, ऑक्सीडेशन, और वो वाली रिएक्शन अलग कर देनी है, रिडक्शन वाली रिएक्शन क्या कर देनी है, अलग कर देनी है। फिर तीसरा स्टेप क्या करना है, बैलेंस द एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये इधर देखना, ये यहां पे आयोडीन I2 था, यहां पे एक आयोडीन था, तो आपने 2 के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, आयोडीन बैलेंस हो गया, ठीक है। यहां पे इस रिएक्शन में देखो, इस रिएक्शन में देखो तो मैग्नीज O4 था, मैग्नीज O2 था, यहां पे मैग्नीज और मैग्नीज, इधर भी एक था, इधर भी एक था, तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या करना है, बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय एडिंग द वाटर एंड OH नेगेटिव आइन, क्योंकि हमारे पास बेसिक मीडियम है अभी। अब देखो ध्यान से, वहां पे ऑक्सीजन बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं है। यहां पे ऑक्सीजन बैलेंस करने की जरूरत है। कैसे है, देखो ध्यान से, ये MnO4 MnO2, अब ध्यान से देखो तो यहां पे 2 ऑक्सीजन ज्यादा है, यहां पे 4 है, यहां पे 2 है, यहां पे 2 ऑक्सीजन ज्यादा है। आपने क्या किया, जो 2 ऑक्सीजन ज्यादा हैं उसकी जगह इस तरफ कंपनसेट करने के लिए आपने 2 पानी के मॉलिक्यूल डाल दिए। यहां पे ये डालने से 4 प्रोटॉन ज्यादा हुए, जितने प्रोटॉन ज्यादा हुए, जितने प्रोटॉन ज्यादा हुए उधर दूसरी तरफ उतने पानी के मॉलिक्यूल डाल दिए, जितने पानी के मॉलिक्यूल इस तरफ डाले उतने OH नेगेटिव आइन इधर डाल देने हैं। तो रिएक्शन क्या होगी, MnO4 नेगेटिव, ऐसे ही 4 प्रोटॉन ज्यादा थे, 4 पानी के मॉलिक्यूल डाल दिए। MnO2 वैसे ही यहां पे 2 पानी के मॉलिक्यूल थे, और जितने पानी के मॉलिक्यूल इस तरफ डाले हैं उतने OH नेगेटिव इधर डाले। अब होगा क्या, ये 2 पानी के मॉलिक्यूल, ये 2 4 से कट जाएगा, तो यहां पे 2 के पानी के मॉलिक्यूल रह जाएंगे। तो ये मेरे पास क्या होगा, MnO4 नेगेटिव, 2 पानी के मॉलिक्यूल गिव्स MnO2 और 4 OH नेगेटिव। ये कब करना है, जब बेसिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम वाला मैंने इससे पहले आपको बता रखा है। बैलेंस द चार्ज, चार्ज को बैलेंस करना है बाय एडिंग द इलेक्ट्रॉन। देखो ध्यान से, यहां पे देखो तो चार्ज कितना, -2, तो इस तरफ तो कुछ है ही नहीं है, तो इस तरफ आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो यहां पे चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया इस ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में। इस तरफ देखो तो ये -1 चार्ज इधर है, और इधर कितना है, -4, यहां पे -4 है, तो यहां इस साइड भी -4 होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन इस तरफ ऐड कर दिए, ठीक है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आपको इस तरफ ऐड करने पड़ेंगे। तो ये MnO4, 2 वाटर के मॉलिक्यूल, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, ताकि ये 3 इलेक्ट्रॉन और एक ये नेगेटिव चार्ज मिलके कितने बन जाके, -4, और यहां पे MnO2 4O3 OH नेगेटिव, ठीक है। अब हुआ क्या, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं, यहां पे 3, तो उस रिएक्शन से 3 को मल्टीप्लाई कर दो। वहां पे कितने ऐड किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पूरी रिएक्शन से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 6I, 3 इंटू I2 इज इक्वल टू 3I2, 3 2 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 इंटू MnO4 नेगेटिव, 2 इंटू 2 2 4 वाटर, 2 3 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू MnO2 इज इक्वल टू 2 MnO2, 2 इंटू 4 दैट इज 8 OH नेगेटिव। बात समझ आएगी नहीं है। अब ये जो दोनों रिएक्शन मल्टीप्लीकेशन करके बनी है, इन दोनों को आपने क्या करना है, ऐड करना है। वो वाली रिएक्शन मैंने इधर लिख दी, ये वाली रिएक्शन मैंने कर दी नीचे लिख दी। देखो सुनना ध्यान से, ये I नेगेटिव इसके साथ ऐड किया, ये I नेगेटिव आ गया, MnO नेगेटिव ये ऐड हो गया, ठीक है। यहां पे 4 वाटर इस साइड क्या हो गए, ऐड हो गए। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गए, कैंसल। 3 I2 यहां पे ऐड हो गया, 2 MnO2 यहां ऐड हो चुका है, और OH 8 OH नेगेटिव यहां पे ऐड हो चुका है। होप आपको ये बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन बाय हाफ सेल रिएक्शन मेथड समझ आई होगी। किस मीडियम में, ये OH नेगेटिव, ये क्या दर्शाता है, कौन सा मीडियम है, दैट इज बेसिक मीडियम है। मैंने बहुत अच्छे से आपको अच्छे से समझाया, कहीं पे भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछना। अच्छा, अब बशीर साहब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, अब मैं ये आपको समझा रहा हूं दैट इज एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्या समझा रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन की एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं आपको। और जो पहली एप्लीकेशन है वो समझा रहा हूं दैट इज गैल्वेनिक सेल, जो आपके घर में होता है, डैनियल सेल या वोल्टाइक
सेल, ये जो आपके घर में सेल्स होते हैं, ठीक है, जो रिमोट वगैरह में पढ़ते हैं, उनमें जो रिएक्शन चलती है वो कौन सी होती है, दैट इज ये वाले सेल, ये वाले सेल। अगर आप ध्यान से देखो, ये वाले सेल जो हैं, इनमें जो रिएक्शन चलती है ये रेडॉक्स रिएक्शन ही चलती है, ठीक है। अगर आप ये सेल देखो तो इस तरफ एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। इसको मैं बड़ा करने के लिए ना वो चीज आपको अच्छे से समझाऊंगा, है ये छोटा सेल बट उसको बड़ा करूंगा और अच्छे से समझाऊंगा। आपकी लैब में भी, आपके जो स्कूल की लैब होती है वहां पे भी ये सेल अवेलेबल होते हैं, थोड़ा बड़े कंटेनर्स में अवेलेबल होते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि इस सेल में दो कंटेनर्स होते हैं। कितने कंटेनर होते हैं? दो होते हैं। ये मैंने दो कंटेनर आपके सामने बना दिए, एक लेफ्ट साइड कंटेनर होता है और एक क्या होता है, राइट साइड कंटेनर होता है। आराम से समझ आई सर? बहुत अच्छे से समझ आई। अब ध्यान से देखना, ये वाला लेफ्ट साइड वाला जो कंटेनर होता है उसमें डाला होता है दैट इज जिंक सल्फेट, और इस तरफ जो होता है उसमें डाला होता है दैट इज कॉपर सल्फेट। इतनी बात समझ आ गई? आ गई सर। फिर दो रॉड्स होती हैं, रॉड। एक रॉड इधर डाली होती है, इलेक्ट्रोड, जो किससे बनी होती है? जिंक से बनी होती है, ठीक है। और एक इलेक्ट्रोड इस तरफ डाली होती है, ठीक है, जो किससे बनी होती है? कॉपर की बनी होती है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो इस तरफ से दो सेल, मतलब दो हाफ सेल बोल लो, एक आधा सेल, एक आधा सेल, और इसको जोड़ता बाहर से कौन है? इसको बाहर से जोड़ती है तार, और बीच में हम क्या लगा देते हैं? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, लगाते हैं ना दो टर्मिनल्स के साथ, और वो जलने लग जाती है। इंटरनली इस सर्किट को जोड़ने वाला हमारे पास आता है दैट इज सॉल्ट ब्रिज। कौन आता है? ये क्या होता है? बीच में क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज होता है। होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। इस सॉल्ट ब्रिज में पोटेशियम क्लोराइड डाला जाता है, और भी बहुत सारे साल्ट डाले जाते हैं, बट अभी के लिए आप पोटेशियम BRIDGE ब्रिज, ठीक है, और भी बहुत सारे साल्ट होते हैं, बट वो सॉल्ट में अभी आपको नहीं बता रहा। बात समझ आई कि नहीं? अच्छा, ध्यान से देखो तो सर आपने तो ये सेल बना दिया, बट ऐसा सेल तो हमारा नॉर्मली दिखता नहीं है। सेल हमारा ऐसा दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता, इस बात को समझो। ये मेरी एक्सप्लेनेशन है। अब मैं उस छोटे से सेल में ही सारी चीजें नहीं समझा सकता, मैंने खोल के बताया, ठीक। अच्छा, एक चीज याद रखो, ये है लेफ्ट साइड, तो इसके लिए याद रखो LAON, लोन का मतलब होता है लेफ्ट साइड। इस तरफ होगी क्या? ऑक्सीडेशन। इसको बोलेंगे क्या? एनोड। और ये टर्मिनल कौन सा होगा? नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो सेल का एक टर्मिनल क्या होता है? नेगेटिव होता है, और दूसरा बिल्कुल अपोजिट है, ये पॉजिटिव साइड है। राइट साइड R, फिर क्या होगा? रिडक्शन होगी, इसको क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे, और होगा ये क्या? पॉजिटिव। बात समझे कि नहीं है? थोड़ा सा अच्छे से डीप करके पढ़ते हैं। देखो, जब मैं एनोड की बात करता हूं तो एनोड में होती है ऑक्सीडेशन। क्या होती है? हो रही है ना ऑक्सीडेशन, तो चैप्टर है ही ऑक्सीडेशन। तो यहां पे जो जिंक है वो कन्वर्ट हो जाता है Zn2 पॉजिटिव में, और दो इलेक्ट्रॉन, ये जो जिंक है, ये जो जिंक है, ये जिंक कन्वर्ट हो जाता है Zn2 पॉजिटिव में, और यहां से दो इलेक्ट्रॉन इस तरफ चल पड़ते हैं, ठीक है। जब दो इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो यहां पे बल्ब क्या करता है? ये यहां से एनर्जी लेके जाता है, ठीक है, और बल्ब हमारा क्या करने लग जाता है? चलने लग जाता है। तो इलेक्ट्रॉन चलते भी कौन से हैं? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। दूसरा क्या है? कैथोड पे क्या होगी? रिडक्शन होगी, ठीक है। कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन होती है। कैसे रिडक्शन होगी? जैसे यहां पे ये कॉपर 2 पॉजिटिव है, यहां पे इलेक्ट्रॉन रीच कर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐड होंगे, और ये इस कॉपर के साथ चिपकने लग जाएंगे, और ये रॉड मोटी हो जाएगी, ये पतली हो जाएगी, क्योंकि जिंक के एटम यहां गिर रहे होंगे, ये पतली हो जाएगी और ये मोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे जो कॉपर है वो दो इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करेंगे, यहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएंगे? कॉपर। तो यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ तो रेड रिडक्शन हुई। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये Z था प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव था, दो इलेक्ट्रॉन थे, क्या दिया? दैट इज Zn2 पॉजिटिव बशीर साहब, प्लस कॉपर
और साथ में इधर 2 इलेक्ट्रॉन निकलते भी थे। ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसिल। ये हमारे पास नेट रिएक्शन है जो ये बताता है कि जिंक ने कॉपर 2 पॉजिटिव को अपने इलेक्ट्रॉन दिए और वो बन गया कॉपर, और जिंक क्या बन गया, Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, यहां पे आपको ना ये जो मिल रहा है ये रेडॉक्स रिएक्शन मिल रहा है। ठीक है, अगर सेल को रिप्रेजेंट करना हो तो ये जिंक है, आपको पता है जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में, और ये बीच में आ गई सॉल्ट ब्रिज, और कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में, पॉजिटिव कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, 2 पॉजिटिव कॉपर बन रहा है। अच्छा, ये आपके पास सॉल्ट ब्रिज था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज का पता है क्या फंक्शन है? जैसे जैसे ये जिंक 2 पॉजिटिव यहां से इधर बन के आ रहा है ना, तो जब दूसरा जिंक 2 पॉजिटिव वहां से बन के आएगा तो क्या ये वाला इसको रिपेल करेगा, तो इसको यहां से उठाने का काम कौन करता है, KCl नेगेटिव का ये नेगेटिव आयन इसको उठा के ले जाता है ताकि आने वाले ZnCl2 को कोई भी दिक्कत ना हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सर ऐसा हो रहा क्यों है? हो रहा इसलिए ये है कि ये जिंक है, जिंक के 2 गर्लफ्रेंड हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसकी क्या है, गर्लफ्रेंड है। अब ये जो जिंक बेचारा है इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। ये बेचारा गरीब है ना, ये गरीब है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। ये कॉपर, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, ये इसकी गर्लफ्रेंड इधर ही रहती है। जैसे ही हम कनेक्शन बनाते हैं, मतलब इसकी गर्लफ्रेंड की बात इससे होने लगती है, तो ये वाली शिफ्ट होने लगता है कहां पे, ये इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं वहां पे। ये बेचारा इसकी तरले करता है, यार मैं तुझे पंजे में ले दूंगा, मेरे से पैसे ले, मेरे से मैं बंगे लेके दे दूंगा, वापस आ जा। बट ये एक्चुअली जिसके पास रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, मतलब ये कॉपर इसको ये बोल रहा तू आ जा, मैं तुझे आईफोन लेके दे दूंगा। ये कॉपर यहां पे, ये जो C फॉर चौधरी साहब है, ये बोलता है आ जा यार, मैं तुझे आईफोन लेके दूंगा, क्या उस जीशान गरीब के साथ बैठी हुई है। तो ये बड़े तरले करता है वैसे इसको वापस लाने के लिए, बट ये 2 कॉपर बड़े खिंच के इधर चले जाते हैं, तो इस साइड हो जाती है क्या, रिडक्शन, और उस साइड क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। इसी खिंचाव में जो एनर्जी पैदा होती है वो कन्वर्ट हो जाती है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो आपको चाहिए होती है। अभी यहां पे लाइट एनर्जी, अभी यहां पे हमें क्या चाहिए, लाइट एनर्जी। तो देखो किस तरह से कितनी बड़ी एप्लीकेशन है किसकी, रेडॉक्स रिएक्शन की। उसी तरह से और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो रेडॉक्स रिएक्शन है, जिनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में। जैसे फोटोसिंथेसिस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जिससे आपको क्या बनता है, फूड मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। ये फूड भी बन गया और ऑक्सीजन भी मिल गया, और ये प्लांट्स के अंदर होती है। हमारी बॉडी में जब ये खाना जाता है C6H12O6, ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है और हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अच्छा, टाइट्रेशन क्या होता है? टाइट्रेशन एक ऐसा मेथड है जिससे आप क्या पता कर सकते हो, स्ट्रेंथ पता कर सकते हो, किसकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की पता कर सकते हो। बात समझ है कि नहीं? आपके बुक में टाइट्रेशन के बारे में बड़ा कम लिखा हुआ है। टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट होता है जो इंशाल्लाह आपका केमिस्ट्री का टीचर आपको बहुत अच्छे से करवाएगा। इस वीडियो में भी आपने बड़े पेशेंस से मुझे सुना है, थैंक यू सो मच। और आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो कि जैसे ही मैं वीडियो आपकी खत्म होती है वैसे ही आपके मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज बचता है, सर और वीडियो और वीडियो और वीडियो। यही चीज़ मुझे मोटिवेशन करती है। एक्चुअली लाइट का थोड़ा इशू है यहाँ पे, इसलिए मैं वीडियो में थोड़ी देरी हो रही है, इतनी देरी होनी नहीं चाहिए, बट मैं लगा हुआ हूँ आपके लिए। इंशाल्लाह हमने अच्छे नंबर लाने हैं, पूरे नंबर लाने हैं। बहुत स्टूडेंट की तो शायद मैं होप हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जितने मैसेज मैं रिसीव कर पा रहा हूँ। तो वो चीज़ भी मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बन जाती है कि यार अच्छा कंटेंट देना है आपको। और प्लीज़ इसी तरह से मुझे प्यार जताते रहें, मोटिवेट करते रहें, क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं लो फील करता है। आपके मैसेज, पता नहीं कौन सा मैसेज मुझे मोटिवेट कर जाए, बट तब भी आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए लेक्चर में, दैट इज GOC, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको आपकी बुक में लिखा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब तक वीडियो नहीं आती तब तक आप पुराना रिवाइज कर लो, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा कि 2 बजे ही वीडियो में डाल दूं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह राखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।